जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिन वैकेंसियों के बारे में बात करने वाले हैं वो बेहतरीन वैकेंसियां हैं। बेहतरीन इसलिए है कि जो जॉब प्रोफाइल है वो भी इनकी बेहतरीन है। जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आगे वीडियो लेकर आएंगे हम कंप्लीट डिटेल के साथ। और जॉब प्रोफाइल के अलावा इसमें कंपटीशन कम है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये पोस्ट है दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट। तो इसमें कंपटीशन कम है क्योंकि इसमें एक स्पेशल स्ट्रीम मांगी गई है। स्ट्रीम का मतलब है जैसे आर्ट, कॉमर्स और साइंस होती है, तो इसमें सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। और साइंस स्ट्रीम में भी एक खूबी ये है कि साइंस स्ट्रीम में भी जो बायोलॉजी ले रखी है, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनके पास मैथमेटिक्स है साइंस में वो ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। और जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, एडिशनल में मैथमेटिक्स है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज इसके लिए क्या डिमांड होती है, और एज के अलावा जो पेपर होता है, जो रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन का मतलब आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो वो जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसमें क्या पैटर्न रहेगा, उसके अलावा फिजिकल में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, उसमें क्या होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। और जो फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसके बेस पर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आपने +2 साइंस से कर रखी है मैथमेटिक्स के साथ, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। तो ये मौका आपको चूकना नहीं है। यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल कम हो जाता है क्योंकि जनरल जो कैंडिडेट है जिन्होंने आर्ट और कॉमर्स से कर रखी है वो तो बाहर हो ही जाएंगे, और जो साइंस वाले कैंडिडेट है सिर्फ वही आपके पास टक्कर में रहेंगे। तो सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी है। एक्स्ट्रा मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, कुछ बाहर से कुछ ऐसा नहीं आने वाला है। और काफ़ी ईजी सिलेबस है। मैथमेटिक्स भी ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। इसमें बस ये है ज्योमेट्री और अलजेब्रा वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाती है। जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको थोड़े से ध्यान से आप पढ़िए, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर से बिल्कुल नहीं डरना है आपको क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही इजी आएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 होनी चाहिए, और 10+2 में साइंस और मैथ दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। पीसीएम से आपने 10+2 कर रखी हो, या अगर आपने 10+2 पीसीएम से नहीं कर रखी तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो प्रोफेशनल अटेनमेंट्स है उसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और या इसमें कंप्यूटर की जो नॉलेज है, जो टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग होगा नेचर में ये। और इसमें 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट में, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन। तो ये स्पीड होगी लगभग 14 वर्ड्स पर मिनट, 14 वर्ड्स पर मिनट के आसपास आपकी ये टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये बेसिक कंप्यूटर बिल्कुल ईजी आता है, इसकी आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर 5 दिन 6 दिन भी आपने, यानी मैक्सिमम 10 दिन भी आपने अच्छे से किसी साइबर कैफ़े में जाकर सीख लिया ना, तो भी आप ये टेस्ट इजीली क्लियर कर जाओगे। तो इसके लिए कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। बस वहाँ पर जाकर आपको ये बताना है कि ये चीज़ में आपको सीखना है, पूरी जो डिटेल सिलेबस है वहाँ से वो दिखाकर आपको वो चीज़ें सीखनी है। इजीली आपका हो जाएगा क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है, बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बाद आगे बात करते हैं एज की। तो एज इसमें होती है 18 से 27 साल, और अपर एज लिमिट जो है वो जैसे गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन है। जैसे SC ST को 5 साल की छूट होती है, और जो OBC है OBC को 3 साल की छूट होती है। तो ये नॉर्मल जो रिलैक्सेशन होता है वही रिलैक्सेशन है एज में। तो एज के बाद बात करते हैं कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। उससे पहले एक बार सैलरी के बारे में आपको बताते थे। सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन होगी 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होगी। इसमें आएगा क्या क्या, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। तो इसमें जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस अभी आपको बता देंगे क्या क्या आएगा। और जनरल साइंस होगी, जनरल साइंस 25 नंबर की होगी, 25 क्वेश्चन होंगे। और जो जनरल साइंस होगी उसमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा, उसमें बायोलॉजी नहीं आएगी। मैथमेटिक्स होगा, ये 25 नंबर का होगा, और 25 ही नंबर होंगे, 25 ही क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। और कंप्यूटर होगा, ये 10 नंबर का होगा, और 10 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। तो टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के हो जाएंगे। तो ये अभी SSC नोटिस जल्दी इसको जारी करने वाली है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में इसका नोटिस आ जाएगा। तो ये सिलेबस आप देख सकते हो। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें मेनली तो आपको जो अपने
देश से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं और जो अभी देश के अंदर हो रही है, देश के बाहर भी जो देश से रिलेटेड है, वो सभी चीज़ें आपको याद करनी है। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च है, ये सभी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आएंगी। इसके बाद आती है जनरल साइंस। यहाँ आपका मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी तैयार कर ही रहे होंगे। रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जो जनरल अवेयरनेस है वो तो। जनरल साइंस यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर ये पूरी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स बिल्कुल नॉर्मल आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा और डाटा इंटरप्रेशन भी आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगी, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। मतलब इतनी चीज़ें नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर आपने थोड़ी सी ठीक ठाक तैयारी कर रखी तो आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। वैकेंसी भी अब की बार ठीक आ रही है, वैकेंसी में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रीजनिंग आएगी, वर्बल नॉन वर्बल दोनों आएंगी। इसके अलावा अभी कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो कंप्यूटर का 10 नंबर का आएगा, उसमें क्या क्या आएंगे, उसमें MS एक्सेल आएगा और जो बेसिक चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की वो आएंगी। MS वर्ड आएगा और कम्युनिकेशन, इंटरनेट और WWW एंड वेब ब्राउज़र्स, ये चीज़ें आएंगी और पूरी डिटेल आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल जो एंट्रेंस टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या होगा। तो इसमें होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मेजरमेंट होगा उसमें 117 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलेगा जो हिल एरिया से है या फिर जिनके मदर या फादर कोई भी दिल्ली पुलिस में रहे हैं, जॉब कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वो उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहेगा हाइट में। और चेस्ट इसमें 81 से 85 सेंटीमीटर रहेगी। 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होगा, यानी 4 सेंटीमीटर का फुलाव रहेगा। तो इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किनको मिलेगा, वही जो हिल एरिया से हैं और जिनके मदर या फादर कोई भी एक अगर जॉब में है, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, तो ही ये रिलैक्सेशन मिलेगा 5 सेंटीमीटर का। और फुलाव इसमें सिर्फ 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसके बाद कर लेते हैं फिजिकल एंड्रेस टेस्ट में क्या क्या होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें अगर आपकी एज 30 साल तक है तो इसमें 7 मिनट आपको 1600 मीटर के लिए मिलेंगी। और अगर 30 से 40 साल के बीच है तो 8 मिनट मिलेंगे और 40 से ज़्यादा है तो 9 मिनट मिलेंगे। और इसमें आपको एक बात और भी बता दें कि 10% वैकेंसी रिजर्व होती हैं दिल्ली पुलिस के जो एम्प्लॉई है, जो कांस्टेबल है, अगर वो हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जो रेगुलर हो चुके हैं, यानी जिनकी सर्विस 5 साल की हो चुकी है वो। जनरली तो जैसे कन्फर्म होने के बाद 3 साल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी टोटल 5 साल होती है हर जॉब के लिए। और अब की बार कुछ अगर अलग क्राइटेरिया होता है तो वो भी आपको हम बता देंगे। तो इसमें इसके बाद आप देखिए लॉन्ग जंप होता है 12.5 फीट, अगर आपकी एज 30 साल है तो 12.5 फीट, और हाई जंप होगा 3.5 फीट। और अगर 30 से 40 के बीच है तो 11.5 फीट और 3 फीट और 3 इंच, यानी 3.25 फीट आपको हाई जंप की ज़रूरत होती है 30 से 40 के बीच एज है तो। और 40 से अगर ज़्यादा है तो 10.5 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप होना चाहिए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं फीमेल के जो मेजरमेंट है उसमें हाइट होती है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है जो हिल एरिया से है और जिनके मदर या फादर कोई भी दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन सभी को रिलैक्सेशन ये 5 सेंटीमीटर का मिलेगा, यानी कि वहाँ पर 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट चल जाएगी। तो इसके बाद जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं फीमेल का। तो इसमें अगर 30 साल तक एज है तो 5 मिनट में आपको 800 मीटर करनी होगी और लॉन्ग जंप 9 फीट करना होगा, हाई जंप 3 फीट चाहिए होगा। नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हल्की फुल्की रेगुलर थोड़े बहुत दिन भी करोगे तो फिजिकल इजीली हो जाएगा। मेनली रिटर्न एग्जाम है और थोड़े बहुत ट्रेड टेस्ट में आपको दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। अगर वही मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 10 दिन भी कर लिया ना, 10 नहीं तो मैक्सिमम कोई जैसे स्लो लर्नर है तो वो 15 दिन में सीख जाएगा, इतना ही होगा, वो कंप्यूटर का भी एग्ज़ाम आप इजीली कर पाओगे। तो इसके अलावा अगर 30 से 40 आपकी एज है, 30 से 40 के बीच, तो 6 मिनट में आपको ये 800 मीटर करनी होगी। 8 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप 2.5 फीट होना चाहिए। और अगर 40 से ज़्यादा आपकी एज है तो 7 मिनट में 800 मीटर रनिंग, 7 फीट लॉन्ग जंप और 2.25 फीट आपका हाई जंप होना चाहिए। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, जो फिजिकल एंट्रेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा और ये सभी के लिए कंपलसरी होगा, इसमें कोई भी किसी तरह की छूट नहीं होती है। इसमें बता देते हैं जो ट्रेड टेस्ट होता है ना उसमें रीडिंग एंड डिक्टेशन होता है। तो एक तो आपको पढ़ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको वायरलेस सेट पर मैसेज देना होता है, तो उसके लिए आपको बोलने की अच्छी आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी आप हिंदी को अच्छे से बोल सकते हो, इंग्लिश आप अच्छे से बोल सकते हो। तो उसके अलावा डिक्टेशन होगा। डिक्टेशन यानी आप सभी को ग्रुप में बैठा दिया जाएगा और ग्रुप में बैठाने के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में
बोला जाएगा और वही चीज़ें आपको लिखनी है। वहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि जैसे इस वायरलेस सेट पर मैसेज आता है तो वो भी लिखना होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे से इस चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश लिखने की अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर वहाँ 50% से ज़्यादा आपकी अगर गलतियाँ हैं तो आप बाहर कर दिए जाओगे, और जिसकी 50% से ज़्यादा अगर मिस्टेक है लिखने में तो भाई सिलेक्शन कहाँ होगा। इतने तो जो रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा जो इतनी गलतियाँ करेगा। तो बेसिक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर अपनी मेहनत से रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो तो यहाँ आप आसानी से इस स्टेज को भी पार कर जाओगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है वो भी क्वालिफाइंग है। तो उसमें क्या होता है वही आपको बताया शुरू में, जैसे बता दिया कि 1000 की डिप्रेशंस आपको 15 मिनट में करनी है, यानी कि तकरीबन 14 वर्ड्स पर मिनट। आपका जो यहाँ पर ये दे रखी है कि आपकी एरर किस किस तरीके से काउंट की जाएंगी, यहाँ पर पूरी दे रखी है। हाफ एरर, कंप्लीट एरर, स्मॉल लेटर अगर आपने कर दिया कैपिटल की जगह, या टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दी, और आपके अगर 25 या 25 से ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 1000 अगर की डिप्रेशन है तो तकरीबन 200 वर्ड्स के आसपास होंगे, और 200 वर्ड में भी अगर 25 मिस्टेक आ रही है ना तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसके बाद आते हैं बेसिक फंक्शंस के बारे में, जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस, उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें ये दिए हुए हैं 10-10, तीन जगह, तीन तरीके से होंगे। MS वर्ड होगा, MS पावर पॉइंट होगा और MS एक्सेल, तीन चीज़ें होंगी। तो ये 10-10 दिए हुए हैं टोटल। तो इन 10 में से ये हर एक आधे नंबर का होगा। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। देखिए, अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट का डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ करना, जैसे अरेबिक, इटालियन, इस तरीके के डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ करना, पैराग्राफ, इंसर्टिंग हो पैराग्राफ नंबर्स, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड में करना, और डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ को, जो फ़ॉन्ट है उनकी बढ़ाना घटाना, पेज की नंबरिंग करना, ड्रा इंसर्टिंग ऑफ टेबल का ड्रा करना, बुलेट नंबरिंग, चेंज केस यानी अपर केस लोअर केस, सेटिंग ऑफ पैराग्राफ का सेटिंग करना, मिडल में, स्टार्टिंग में, लास्ट में, इस तरीके से ये होगा। तो इतनी कुछ दिक्कतें नहीं है इसमें। MS पावर पॉइंट में भी ऐसा ही है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना, इंसर्टिंग चार्ट, इंसर्ट टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट, तो ये सभी चीज़ें होंगी, और ये सभी आधे नंबर के होंगे। आपको बता दें 5 मिनट आपको इनमें मिलेंगे, और ये सभी आधे नंबर की होंगी, और आपको कम से कम 3 नंबर लेने होंगे, यानी कि आपके ये 10 में से 6 सही होने चाहिए। 6 यहाँ पर इसमें सही होने चाहिए, 6 इसमें सही होने चाहिए, यानी कि 3 नंबर आपके होने चाहिए, क्योंकि एक जो है ये आधे नंबर का होगा। उसके बाद MS एक्सेल में भी कुछ नहीं है, मर्ज सेल को मर्ज करना, सेंटर टेक्स्ट को सेंटर में करना, तो ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं। बिल्कुल मैंने बता दिया आपको शुरू में कि अगर आप 10 दिन भी किसी साइबर कैफ़े पे जाकर सीखोगे तो इजीली सीख जाओगे। इतनी बड़ा कुछ भी इशू नहीं है, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिटर्न एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है। बुक्स भी हम आपको बता देंगे कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। हर चीज़ भर्ती जब शुरू होगी वहाँ से लेकर भर्ती के एंड तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। कंप्लीट आपको डिटेल्स देंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें फॉलो करनी होगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये मार्क्स के बारे में हमने बताई दिया कि 3 मार्क्स आपको कंपलसरी यहाँ पर लेने होंगे, 5 में से 3 मार्क्स लेने होंगे। और अब बात करते हैं मेडिकल की। जो लास्ट स्टेज होगा वो होगा मेडिकल। मेडिकल में क्या है कि कैंडिडेट को किसी तरह की कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, कि किसी तरह की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए शरीर में। जो मेन प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्लैट फिट हो गया, या नोकनी हो गया, आंखें कमज़ोर है, या सुनने में दिक्कत है, इस तरीके की दिक्कत किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। और जो आइज़ हैं वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की जो अलग अलग, ड्राइवर के लिए अलग होती हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए अलग होती है, यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। आंखें हैं, आंखों का स्टैंडर्ड जैसे हमने बताया कि अलग अलग होता है। तो जो बेटर आई है वो 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के, और अगर आप चश्मा भी लगाओगे तो जो वर्स आई है, यानी कि राइट, जो अगर आप राइट हैंड से काम करते हो तो वो होगी आपकी बेटर आई, अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हो तो लेफ्ट आई होगी आपकी बेटर आई। तो जो आपकी बेटर आई है उसके अलावा जो दूसरी आँख होगी उसको आप 6/36 तक भी चल जाएगी, लेकिन अगर आपको शीशा लगाकर चेक किया जाएगा तो वहाँ पर वो 6/9 होनी चाहिए चश्मा लगने के बाद। यानी कि राइट आई में छूट नहीं है बिल्कुल, वो 6/6 ही होनी चाहिए। जो बेटर आई है उसमें छूट नहीं है, लेकिन जो दूसरी आँख है उसमें छूट है, वहाँ पर 6/36 चल जाएगी। वो चश्मा लगाकर 6/9 होनी चाहिए, या फिर अगर बिना चश्मे चेक किया जाता है तो 6/12 होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस की कोई छूट नहीं है, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये थी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो, और जो अभी स्टेप होंगे आगे भर्ती जो आएगी उसमें जो स्टेप होंगे, उन स्टेप्स के बारे में, कौन कौन से स्टेप्स आपको पार करने होंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जैसा हमने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि आगे आने वाले समय में जॉब प्रोफाइल के बारे में भी एक वीडियो लेकर आएंगे कि इसमें ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, सभी कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आगे आपको बुक्स के बारे में भी वीडियो आने वाला है, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।